दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय समिति की तरफ से बम्पर सरकारी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ये जानकारी तो आपको अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आज पूरे दिन भर में मिल गई होगी। पदों का विवरण भी आपको पता लग गया होगा, पर एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन वगैरह, एज लिमिट की जानकारी आपको नहीं लगी होगी। वो जानकारी आपको हम इस वीडियो में प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखिएगा। दोस्तों, शॉर्ट में एक बार मैं पदों की संख्या आपको बता देता हूं। पीआरटी की जो कुल वैकेंसियां हैं, पीआरटी और पीआरटी म्यूजिक दोनों के मिला के 6717 पोस्ट हैं। टीजीटी की 3176 और पीजीटी की 1409 पोस्ट आई हुई है। ये सिर्फ पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की हैं। इनके अलावा नॉन टीचिंग की भी बड़ी भर्ती आई हुई है। प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल की भी रिक्रूटमेंट है। और दोस्तों, इनके अलावा और भी हजारों की संख्या में वैकेंसियां आई हुई है केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से। इनके लिए ऑनलाइन आपको आवेदन करना होगा 26 दिसंबर 2022 तक। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस वीडियो में हम क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में बात करेंगे। जो केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से रिक्रूटमेंट आई हुई है उसकी पदों का विवरण एक बार फिर से आप देख ही लीजिए। प्राइमरी की जो वैकेंसियां हैं वो हैं 6414। प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन की जानकारी इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। वो वीडियो सिर्फ प्राइमरी टीचर या पीआरटी से जुड़ा हुआ ही था। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब बाकी की जानकारी देख लेते हैं। पीजीटी में जो वैकेंसियां हैं वो इन सब्जेक्ट की हैं। सबसे पहले हम अब देखेंगे टीजीटी के लिए क्या एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशंस मांगी गई है। सबसे पहले आप टीजीटी के पदों की संख्या देखिए। टीजीटी हिंदी के कुल पद 377 हैं, इंग्लिश के 401, संस्कृत के 245, सोशल स्टडीज के 398, मैथमेटिक्स के 426, साइंस के 304, P&HE के 435, आर्ट एजुकेशन के 251, डब्ल्यूई के 339। कुल पद हैं 3176। हाँ जी दोस्तों, 3176 पद हैं टीजीटी के, जिनके लिए रिक्रूटमेंट आ गई है और जिनके लिए 5 दिसंबर 2022 से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 दिसंबर 2022 है। अब इनकी देख लेते हैं। सबसे पहले असेंशियल क्वालिफिकेशन। हाँ जी दोस्तों, असेंशियल क्वालिफिकेशन देखेंगे हम टीजीटी की। इनके लिए या तो आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स कर रखा हो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी से कंसर्न सब्जेक्ट में कम से कम 50% अंकों के साथ। दोस्तों, यहाँ जो ये कोर्स दर्शाया गया है ये 4 साल का कंबाइंड कोर्स होता है, जिसमें ग्रेजुएशन प्लस बीएड दोनों का ये कंबाइंड हो जाता है। और जिस भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन करते हैं उसी सब्जेक्ट के शिक्षक के लिए फिर आप आवेदन कर सकते हैं जब भी भर्ती आती है। या फिर बैचलर्स डिग्री कम से कम 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट या कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट में आपने कर रखी हो। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ग्रेजुएशन आपने कम से कम 50% अंकों के साथ कर रखी हो कंसर्न सब्जेक्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट इन एग्रीगेट में। और कंसर्न सब्जेक्ट के कौन से हैं वो यहाँ दिए गए हैं। दोस्तों, टीजीटी इंग्लिश के लिए कंसर्न सब्जेक्ट इंग्लिश है। इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर। ग्रेजुएशन के 3 साल इंग्लिश आपने पढ़ रखी हो एज ए सब्जेक्ट। टीजीटी हिंदी के लिए हिंदी ग्रेजुएशन में 3 साल आपने पढ़ रखी हो। टीजीटी एसएसटी के लिए देखिए, एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कोई 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, इनमें से कोई 2। 1 मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इनमें से कोई 2 आपके पास होने चाहिए। पर हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट जरूर से जरूर आपके पास होना चाहिए। टीजीटी साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री। टीजीटी संस्कृत के लिए ग्रेजुएशन में आपके पास संस्कृत होनी चाहिए 3 साल। टीजीटी मैथ्स के लिए बैचलर्स डिग्री मैथ में होनी चाहिए, इनमें से किन्हीं 2 सब्जेक्ट के साथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स मैथ। और इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट भी आपके पास होने चाहिए। तो ये है कंसर्न सब्जेक्ट। और उसी के साथ साथ बीएड आपने कर रखी हो और सीटेट का पेपर 2 भी क्लियर होना आपका आवश्यक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप बच्चों को पढ़ा पाएं। और डिजायरेबल में है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो ये क्वालिफिकेशन है दोस्तों। टीजीटी एसएसटी के लिए बिल्कुल विस्तार से क्वालिफिकेशन भी दी गई है, ये भी हम देख लेते हैं। The candidate should possess the professional qualification of B.Ed as on the last date of submission of application। इस पॉइंट को अभी मत देखिएगा आप, बाकी आप देख लेते हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी एसएसटी, टीजीटी एसएसटी के लिए क्या आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। देखिए, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट कैंडिडेट ने पढ़ रखे हों। हिस्ट्री with at least 50% marks in aggregate and 1 subject out of geography, economics, political science with at least 50% marks in aggregate and also at least 50% marks in graduation।
दोस्तों हिस्ट्री के साथ आपने ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से कोई सब्जेक्ट अगर ले रखा है, हिस्ट्री में 50% अंक आपके होने चाहिए, और इनमें से जो सब्जेक्ट आपने ले रखा है हिस्ट्री के साथ उसमें 50% अंक आपके होने चाहिए, और कंबाइंड ग्रेजुएशन में टोटल भी कम से कम 50% अंक आपके पास होने चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर ज्योग्राफी के साथ आपने हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस ले रखा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे भी 50% की कंडीशन लागू है। आगे देखिए, ज्योग्राफी हिस्ट्री शुड हैव बीन स्टडीड इन ऑल 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। ज्योग्राफी या हिस्ट्री में से एक सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में जरूर से जरूर पढ़ रखा हो। अगर दोनों पढ़ रखे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है 50% अंकों के साथ। अगर आपने कर रखी है ग्रेजुएशन ऑनर्स तो क्या कंडीशन है ये देखिए, इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन हिस्ट्री ऑनर्स आपने कर रखी है, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस इन फर्स्ट एंड और सेकंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन हिस्ट्री इन एग्रीगेट and at least 50% marks in other subject indicated above at graduation level and also at least 50% marks in aggregate at graduation level। तो ये देखिए दोस्तों, इनमें से आपने ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट एंड और सेकंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन जरूर से जरूर पढ़ रखी हो, तो ये आप ध्यान रखिए। अगर आपने हिस्ट्री ऑनर्स कर रखी है तो हिस्ट्री के साथ साथ इनमें से कोई एक सब्जेक्ट। अगर आपने ऑनर्स डिग्री ज्योग्राफी में कर रखी है तो भी यही कंडीशन लागू है, तो उसी के लिए आपने हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में से इन फर्स्ट एंड और सेकंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन जरूर से जरूर एक सब्जेक्ट पढ़ रखा हो, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया है टीजीटी एसएसटी का। अब चलते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन टीजीटी मैथ्स के लिए। टीजीटी मैथ्स के लिए देखिए, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड मैथ्स इन ऑल द 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन विद एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ। दोस्तों ग्रेजुएशन के 3 साल मैथ आपने पढ़ रखा हो, पर इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट भी आपके पास होने चाहिए, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या फिर स्टैटिक्स। इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट और मैथ आपके पास ग्रेजुएशन में होना चाहिए। अगर मैथ ऑनर्स आपने कर रखा है तो आगे देखिए, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड मैथ इन ऑल 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट इंडिकेटेड इन पॉइंट नंबर 1 अबाउ विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट भी आपने जरूर से जरूर पढ़ रखे हों। बीए ऑनर्स इन मैथ्स अगर आपने कर रखा है एंड बीएससी ऑनर्स इन एनी सब्जेक्ट अदर देन मैथ आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथ्स। दोस्तों बीए ऑनर्स मैथ में आपने कर रखा है या बीएससी ऑनर्स मैथ के अलावा किसी सब्जेक्ट में आपने कर रखा है तो आप इन पदों के लिए एलिजिबल नहीं है। आगे देखिए, टीजीटी साइंस के लिए भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया गया है। बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री 3 साल ग्रेजुएशन में 50% अंकों के साथ आपने पढ़ रखी हो, और अगर ऑनर्स डिग्री कर रखी है बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री में तो वो भी 50% अंकों के साथ होनी चाहिए। बीएससी शुड हैव स्टडीड अदर 2 सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ईच ऑफ देम एट ग्रेजुएशन लेवल। तो ये है दोस्तों टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत के लिए तो आपको पता ही है। कंसर्न सब्जेक्ट आपने 3 साल ग्रेजुएशन पढ़ रखा हो, कंसर्न सब्जेक्ट में 50% और टोटल भी ग्रेजुएशन 50% अंक आपके होने चाहिए। जहां तक टीजीटी पी एंड एच ई फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन और डब्ल्यूई की बात है वो भी देख लीजिए। टीजीटी पी एंड एच ई के लिए बैचलर्स डिग्री फिजिकल एजुकेशन में आपके पास होनी चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। और जहां तक टीजीटी डब्ल्यूई की बात है, टीजीटी डब्ल्यूई की भी वैकेंसी है दोस्तों। ये देखिए टीजीटी डब्ल्यूई, ये देखिए टीजीटी डब्ल्यूई की भी है और फिजिकल एजुकेशन भी की भी है, आर्ट एजुकेशन की भी है। तो पहले हम आर्ट एजुकेशन के लिए देख लेते हैं। 5 ईयर रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर या ग्राफिक आर्ट में आपके पास होना चाहिए, या फिर इसके समकक्ष रिकॉग्नाइज्ड डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। और डब्ल्यूई के लिए इलेक्ट्रिकल गैजेट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 ईयर डिप्लोमा आफ्टर हायर सेकेंडरी इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू द डिप्लोमा कोर्स शुड बी एटलीस्ट हायर सेकेंडरी। तो 10+2 के बाद आपने कर रखा हो 3 साल का कम से कम डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, या फिर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, या फिर ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। तो दोस्तों ये है क्वालिफिकेशन टीजीटी की।
और बाकी की जानकारी टीजीटी की वो भी देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, पे लेवल 7 44,900 से 1,42,400, अपर एज लिमिट 35 साल है। आप इस डेट पे मत जाइएगा, क्योंकि ये जो क्वालिफिकेशन की जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ये 2018 के नोटिफिकेशन से प्रोवाइड करा रहा हूँ। अभी का डिटेल्ड नोटिफिकेशन जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक नहीं आया है। तो मैक्सिमम चांस है, 99% चांस है यही क्वालिफिकेशन रहेंगी। अगर बदलाव होगा तो डिटेल्ड नोटिफिकेशन में हमें देखने को मिल जाएगा, वो जानकारी भी आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो दोस्तों, टीजीटी के लिए अपर एज लिमिट 35 साल है और फीमेल कैंडिडेट्स को अलग से एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, ये तो आपको पता ही है। कितना दिया जाता है ये देखिए कॉलम में मैं आपको दिखा देता हूँ। सभी जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं उन्हें अपर एज लिमिट में 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है टीचिंग पोस्ट के लिए, एक्सेप्ट प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी तीनों के लिए अपर एज लिमिट में 10 साल का फीमेल कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन दिया जाता है। मतलब जितनी भी टीचिंग पोस्ट हैं उनमें प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को छोड़ के वुमेन कैंडिडेट्स को 10 साल की अपर एज लिमिट में छूट दी जाती है। एससी एसटी को 5 साल और ओबीसी को 3 साल की। केवीएस एम्प्लॉयज के लिए नो एज बार है और कैंडिडेट विद 3 ईयर कंटिन्यूस एक्स सर्विसमैन को भी अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है। पीडब्ल्यूडीज अगर एससी एसटी से हैं तो 15 साल, ओबीसी से 13 साल और जनरल कैटेगरी से हैं तो 10 साल की अपर एज लिमिट में छूट दी जाती है। तो दोस्तों, वीडियो हो रहा है काफी लंबा, तो इस वीडियो में सिर्फ हम टीजीटी की क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी वगैरह देख लेते हैं। पीजीटी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की बच गई है, वो इसके बाद वाले वीडियो में आपको कल सुबह सुबह प्रोवाइड करा दी जाएंगी। वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं। पीआरटी की इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी इस वीडियो के माध्यम से। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।